हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि ऐसे जो स्पीड रिफाइनमेंट होती है उससे पावर 15%, 12%, 10% से इंक्रीज हो सकती है। बुलिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, इतना सा डिफरेंस होता है। तो एपिसोड नंबर 57 की स्टार्टिंग होती है। बुलिन बोल रहा होता है जैसे कि रूल्स है ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन के, अगर तुम रैंक 4 ब्लैक स्मिथ बनना चाहते हो तो तुम्हें 1000 रिफाइंड मतलब 2 पीसीज को करना पड़ना मेटल को एक ही रो में। सेम ही टाइम पे तुम्हें शेप भी देने पड़ेगी उस 1000 रिफाइंड मेटल को। पर अभी अभी टीचर मूचन ने बोला कि जो 1000 रिफाइंड सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी रैंक 4 ब्लैक स्मिथ के लेवल पे होता है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मूचन बोलता है क्योंकि काफी ज्यादा कम लोग हैं जो कि रैंक 4 ब्लैक स्मिथ बनने से पहले 1000 रिफाइंड सेकंड ग्रेड मेटल को फोर्ज कर सकते हैं। तुम यूनिक हो, और ऊपर से बात यह है कि तुम्हारी तरह एक इंसान जो कि 50% सक्सेस रेट को अचीव कर पा रहा है, ये बहुत अमेजिंग बात है। प्रेसिडेंट बोलता है मैं ओरिजिनली चाहता था कि तुम अपनी छुट्टियों में रिलैक्स करो, पर तुमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा प्रोग्रेस को कर लोगे इन छुट्टियों में। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम रैंक 4 ब्लैकस्मिथ बनते हो। बुलिन सोच रहा था ग्रेड 4 ब्लैकस्मिथ। दूसरे वर्ड में जो असाइनमेंट्स मुझे मिलेंगी उनका लेवल भी इंक्रीज हो गया एक तरीके से। टास्क का लेवल इंक्रीज हुआ मतलब मेरा जो इनकम है वो डबल हो गई है। अगर मैं स्पीड रिफाइनिंग तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी इनकम और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। बुलिन को ज्यादा ही एक्साइटेड ही होता है एक तरीके से। जो वो लड़की होती है वो बोल रही होती है तुम पैसे वाले इंसान, तुम अभी भी कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना ज्यादा पैसा तुम्हें मिलेगा, है ना? मैं सही बोल रही हूँ। प्रेसिडेंट उसके पास आता है और उसको मार रहा होता है, सर पे मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बुरी चीजें मत बोलो टांग बुलिन को, ठीक है? अगर लाइफ इस तरह की नहीं होती तो ऐसे ही हार्ड वर्किंग होता, इतने ज्यादा यंग एज में पैसे कमाने पड़ते इसे। तुम्हारी तरह नहीं है ये, ठीक है, जिसे मैंने कुछ ज्यादा स्पॉइल किया है। तुम्हें तो मैं चीजें ऐसे देता रहता हूँ, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता हूँ। वो ऐसे बोल रही होती है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है मेरी गलती है। कल तुम्हें पता होगा स्टार्टिंग में कितना रोब जमा रही थी अपने फादर के ऊपर, और अब उसके फादर का एटीट्यूड पूरी से बदल चुका है वुलिन को देख के। वो बोल रहा होता है वुलिन इसे इग्नोर करो, कुछ भी गलत नहीं है पैसा कमाने के लिए। मतलब अगर तुम कमाना चाहते हो तो अच्छी बात है ये, और ये जरूरी है कि अगर तुम पैसे को बचा के रखो क्योंकि बाद में स्पिरिट रिफाइनिंग में भी यूज होगा वो। वुलिन बोलता है इम्पैक्ट स्पिरिट रिफाइनिंग? क्या इम्पैक्ट स्पिरिट रिफाइनिंग के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है? प्रेसिडेंट बोलता है हाँ, जितना ज्यादा रेयर मेटल होगा उतने ज्यादा मतलब हम ब्लैक स्मिथ को हेल्प होगी, हम स्पिरिट रिफाइनमेंट फीलिंग को फाइंड कर सकते हैं रेयर मेटल्स पे। उसी टाइम पे तुम्हें मतलब रेयर मेटल्स को बाय करना पड़ेगा इम्पैक्ट स्पिरिट रिफाइनिंग के लिए, और वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर इम्पैक्ट स्पिरिट रिफाइनमेंट फेल हो जाती है तो जो रेयर मेटल होता है वो खराब हो जाता है। पर अगर इम्पैक्ट स्पिरिट रिफाइन असाइनमेंट के थ्रू की जाए तो असाइनमेंट को तो अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम्हें कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एक तरीके से समझ लो कि तुम्हें मेटल दिया गया है और तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें पैसा वापस करना पड़ेगा, और अगर खुद के लिए कर रहे हो तो तुम्हें मेटल खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो बात पैसे की है। जैसे कि तुम्हारा टैलेंट है, हम एसोसिएशन तुम्हें प्रोवाइड करेंगे रेयर मेटल्स को, पर तुम्हें खुद भी कुछ ना कुछ बाय करने पड़ेंगे। जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। उस टाइम पे जब चैन्यू इम्पैक्ट स्पीड फोर्ज कर रहा था तो उसे 5 साल लग गए थे अपने डेप्ट को पे करने के लिए, मतलब जो पैसा उसने उधार लिया था। बुलिन बोलता क्या 5 साल? प्रेसिडेंट हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ, मांगटियान ने अभी भी अपना पैसा वापस नहीं किया है, मतलब जो हमसे लिया था उसने। तो इसी तरीके से अब उसे असाइनमेंट्स करनी पड़ रही है ना इतने खतरनाक तरीके से। ये सुन के बुलिन हैरान होकर सोच रहा था क्या? प्रेसिडेंट हंसते हुए बोल रहा होता है वेल चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। हम प्लान कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जो होराइजन है, मतलब तुम्हारा देखने का नजरिया वो बढ़ जाए थोड़ा सा। बुलिन बोलते हैं स्काई सी अलायंस, क्या तुम चाहते हो कि मैं पार्टिसिपेट करूं? वो लड़की बोलती हाँ हम दोनों ज्वाइन कर देंगे। प्रेसिडेंट बोलता है कि इस साल का जो स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट है वो हर 3 साल में होता है। इसमें मैक मास्टर कंपटीशन, बैटल आर्मर कंपटीशन, स्पीड मास्टर कंपटीशन, ब्लैक स्मिथ कंपटीशन और भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। जो टूर्नामेंट है वो एज के थ्रू डिवाइड किया गया है। 15 साल और उससे बड़े और उससे नीचे जूनियर ग्रुप में होंगे, 16 से 20 यूथ ग्रुप में होंगे, 21 से 30 अडल्ट ग्रुप में होंगे, और उसके बाद फिर अपर एज ग्रुप आएगा। इस टाइम तुम दोनों पार्टिसिपेट करोगे जूनियर ब्लैक स्मिथ कॉम्पिटिशन में, मतलब 15 साल और उससे नीचे नीचे। वो बोलते कॉम्पिटिशन? प्रेसिडेंट बोलता हाँ, तुम दोनों ईस्ट सी सिटी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन की तरफ से करोगे, अपने टैलेंट को दिखाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मिशन है, तुम्हें चैंपियनशिप को जीतना और वापस आना है। बुलिन बोलते ठीक है। वेल दोनों को ज्यादा फायर अप हो गए होते हैं। वो लड़की देख रही होती है उनकी तरफ, डिप्रेस होके, एम्बेरस हो गए एक तरीके से। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है ठीक है अब फोर्जिंग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तुम्हें बताऊं क्या करना है? तुम्हें ब्लू कोपराइट को सेकंड ग्रेड तक रिफाइन करना है, फिर हम तुम्हें अवार्ड दे देंगे एक तरीके से रैंक 4 ब्लैक स्मिथ बैज। बुलिन बोलते ठीक है तो मैं तैयार हूँ स्टार्ट करने के लिए। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है तो मैं कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल थी यहाँ पे आने के लिए, पर मैं सच्ची पर्सनली देखना चाहती थी इतने यंग एज में ये कैसे कंप्लीट करेगा सेकंड ग्रेड 1000 रिफाइनमेंट। सभी देख रहे होते हैं बुलिन की तरफ। बुलिन ने अपने आइज क्लोज किए होते हैं और अपना हैमर हाथ में पकड़ा होता है। वो अपने आइज को ओपन करता है और मतलब जो मेटल होता है उसे हिट करता
होता है। प्रेसिडेंट बोलता है क्या इतनी जल्दी स्टार्ट? वुलन कंटिन्यूसली हिट कर रहा होता है और पूरी तरह से उसका फोकस मेटल के ऊपर होता है। जो मेटल होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जो मूचैन होता है वो सोच रहा होता है कुछ फास्ट नहीं है कैसे, मतलब देखना नहीं चाहिए था मेटल को फोर्ज करने से पहले, मेरे को भी पहले ब्लू कोपराइट को फोर्ज करने से पहले देखना पड़ना था, मतलब 3 मिनट तक, फिर मारता हूँ मैं हैमर। प्रेजेंट सोच रहा होता है ऐसे तो हैमर को ज्यादा फास्ट तरीके से लग रहा है, हर एक हैमर जो है वो एक सेम इंटेंसिटी और एक ही पोजीशन पे बार बार हिट हो रहा है और वो बिल्कुल सही है। और ऊपर से इसकी आंखें, इसकी आंखों में थोड़ा सा पर्पल ग्लो है। वेल पर्पल डीमन आइज गाइस, टांग सेक्ट जिंदाबाद। वुलन से पूरे फोकस से कंटिन्यूअसली अपने हैमर से मार रहा होता है। लड़की सोच रही होती है इतनी जल्दी हैमर कर रहा है और पूरी एक्यूरेट तरीके से। प्रेजेंट सोच रहा होता है हर एक स्ट्राइक की जो स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट है। मूचन सोच रहा होता है ये तो सच्ची मुच्ची हाई लेवल का है। वुलन फिर लास्ट हैमर को लगा होता है मारने। प्रेजेंट सोच रहा होता है जो एंड है वो आ रहा है, फाइनल ब्लो डिसाइड करेगा कि ये जो इसका प्रोसेस है ये सक्सेसफुल होगी या फेलियर होगी। वुलन बहुत जोर से मारता है हैमर को। प्रेजेंट बोलता है क्या ये, मतलब वो कुछ हैरान हो जाता है। एक लाइट टाइप शायद ग्लो होती है ऊपर की तरफ। वुलन बोलता है चलो फाइनली कंप्लीट हो गया है, 1000 रिफाइंड ब्लू कोपराइट कंप्लीट हो गया है। अच्छा हुआ है, क्या ये सेकंड ग्रेड तक पहुंच गया? वैसे हाँ फिर होता है। लड़की बोलती है लास्ट स्ट्राइक में ऐसा लगा कि ब्लू लाइट अपियर हुई। प्रेसिडेंट बोलते हैं इनक्रेडिबल है। लड़की बोलती है एग्जैक्टली ब्लू लाइट क्या थी? प्रेसिडेंट बोलते है जो ब्लू लाइट अभी अभी आई वो स्पिरिट लाइट थी। इसका मतलब ये जो पीस है रेयर मेटल का इसके पास स्पिरिचुअल नेचर है। मुचैन बोलता है अकेले सेकंड ग्रेड और जो 1000 रिफाइन के ऊपर होते हैं रेयर मेटल्स वो स्पिरिट लाइट को रिलीज कर सकते हैं। लड़की बोलती है सेकंड ग्रेड और उससे ऊपर वाले ही सिर्फ? मुचैन बोल रहा होता है इस बच्चे ने डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड का तो नहीं 1000 रिफाइनमेंट कर दी है ना, अगर ऐसा किया इसने तो मतलब हमारा तो जीना ही व्यर्थ है एक तरीके से। प्रेजेंट बोल रहा होता है जो लास्ट ब्लो था वो सच्ची मुच्ची काफी अमेजिंग था, वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्राइक थी। प्रेजेंट बोल रहा होता है ठीक है कांग्रेचुलेशन तुमने रैंक 4 के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। वुलन बोल रहा होता है मेरे को 2 पीस ऑफ रेयर मेटल्स को 1000 डिफाइन नहीं करना था। प्रेजेंट बोलता है तुमने मतलब तुम्हें डायरेक्टली हम पास करते हैं, कोई रीजन ही नहीं है तुम्हें मतलब टेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या डायरेक्टली पास? प्रेजेंट बोलता है अभी अभी जो तुमने ब्लू कोपराइट को रिफाइन किया वो फर्स्ट ग्रेड के पास पहुंच गई है 1000 रिफाइनमेंट, तो कोई रीजन ही नहीं है मतलब सेकंड टाइम कराने का। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता दूंगा कोई भी असेसमेंट तुम्हें मिलेंगी तो अभी जाओ और प्रिपेयर करो। एक मंथ में जो स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें आज के लिए क्लास की चिंता नहीं करनी है। एसोसिएशन स्कूल में जाएगी और तुम्हारे शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी। इस टाइम पे तुम्हें एसोसिएशन में आना 1 हफ्ते के लिए, मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखाऊंगा 1000 रिफाइनमेंट के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए। वुलन बोलते ठीक है। वुलन चला होता है, वो लड़की पीछे पीछे आ रही होती है। वुलन मुड़ता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर भी स्कूल को जा रही है। वो लड़की उसके गालों को खींचती है। वुलन बोल रहा होता है कि मेरे को दर्द हो रही है। सच्ची दर्द हो रही है? तुम कर क्या रहे हो? वो लड़की बोलती है तो अच्छा तुम भी पेन को फील कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम भी ऑर्डिनरी पर्सन हो, पर तुम इस फास्ट तरीके से प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, मतलब हाउ? वुलन बोलता है हाँ दर्द हो रही है मुझे ऑफ कोर्स। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करती हूँ, अगर हम दोनों फाइट करेंगे कंपटीशन में तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कंपटीशन को गिव अप कर दो? अगर तुम ऐसा करने दोगे तो दोनों फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस की अवार्ड मनी मैं तुम्हें दे दूंगी। वुलन ये सुन के बोलता ठीक है मैं कर सकता हूँ, ये तो सही डील है। मतलब एक तरीके से वो बोल रही होती है कि मेरे को जीतने देना फिर मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। वो बोलते क्या मैं मजाक कर रही थी, तुमने एकदम से ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ऐसे मतलब चैंपियनशिप को कैसे इजीली तुम गिव अप कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं क्या मतलब होता है फर्स्ट प्लेस को लेने का स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट में? वुलन बोलते हैं मजाक, मैं तो सोच रहा तुम सीरियस हो। पहली पोजीशन का ये मतलब है कि तुम्हारे पास ऑनर आएगा, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं इन दोनों में, और बात है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। रैंक के कंपैरिजन में मुझे पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। काफी ज्यादा दिमाग वाला इंसान है ये, सच मुझे पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनर से। नहीं ऑनर भी है पर वैसा नहीं कि हाँ तुम चोर बन जा रहे हो तुम्हारे पास पैसा है। वो लड़की देख रही होती है वुलन की तरफ और बोलते ठीक है अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गई हूँ कि तुम सच्ची मुच्ची पैसे के बारे में ज्यादा केयर करते हो। वुलन हंसता और बोलता है हाँ शायद। लड़की बोल रही होती ठीक है तुम्हें इतना ज्यादा पैसा चाहिए क्यों? वुलन उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे कुछ हेवनली ट्रेजर्स को बाय करना पड़ेगा ताकि मेरी मार्शल स्पीड म्यूटेशन चलती रहे। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो म्यूटेशन से आती है। देखो वो अपने हाथ में स्किल्स ले आता है और पूरी तरह से अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है। वो हैरान होकर बोलती क्या वाओ ये क्या चीज है? वुलन बोलता है ये रिजल्ट है मार्शल स्पीड म्यूटेशन का, यही वो चीज है जिसकी वजह से मैं क्लास 0 को ज्वाइन कर पाया। ये सब कुछ इसी की वजह से है और ये लक का है मेरा। लड़की बोल रही तो वेट तुमने ऐसे कैजुअली क्यों बता दिया मुझे? ये बुरा नहीं है, मतलब मैं टाइट लिप्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ सभी को। तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने फादर को बता दूंगी? वुलन बोलता है ओरिजिनली मैंने ये छुपाने की सोची नहीं थी, टीचर से तो कभी भी नहीं। वो बोलती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, ठीक है तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी इन चीजों के बारे में, अब से मैं तुम्हें कवर करूंगी ईसी एकेडमी में, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। वुलन बोलता है पर मैं ऐसा इंसान नहीं जिसे ऐसे कोई ट्रबल करेगा मतलब तंग करेगा।
लड़की बोलती है बता दो, मुझे पता है तुमने अपने रूममेट को पहले दिन ही स्कूल से बाहर निकाल दिया था, मतलब कमरे से बाहर उड़ा के, और ऊपर से तुम एडमायर नहीं करते हो सीनियर सिस्टर जीजन को। वुलन ऐसे शर्माता और बोलता क्या, क्या नहीं नहीं। वो ऐसे हंस रही होती है और बोलती है कि देखो अपने फेस को, अगर तुम एडमिट भी नहीं करना चाहते फिर भी तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। वुलन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी नहीं है, मतलब सीनियर सिस्टर जीजन जेंटल और ब्यूटीफुल है। ये सुन के वो जो होती है मतलब लड़की बोलते जेंटल, जेंटल और ब्यूटीफुल, मतलब तुम्हें बताइए जेंटल यानी प्यार से बात करना ऐसा वैसा, और तुम्हें इसकी पर्सनालिटी बताइए। जब भी ये वुलिन को देखती है तो उसके चीक्स को खींच देती है, थोड़ी सी गुस्सैल टाइप की है। वो बोल रही होती है कि तुम मेरे सामने तो जरा भी शर्माते नहीं हो, इसका ये मतलब है कि तुम सोचते हो कि मैं जेंटल नहीं हूँ जरा भी और ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ। वुलिन ऐसे चिल्ला ही रहा होता है, मतलब नहीं। वो बोलती है क्लियरली बताओ मुझे तुम्हारा कहने का क्या मतलब था इस सिचुएशन में जो तुमने पहले बोली। ऐसे वुलिन फिर बाकियों को बता देता है ऐसे स्काईसी अलायंस के बारे में और कंपटीशन के बारे में। जी बोलता तुमने क्या बोला, स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट। वुलिन बोलता हाँ क्या हुआ, इतना क्यों वो हल्ला मचा दिया तुमने। जी बोल रहा होता है कि टोटल में 18 फर्स्ट क्लास सिटीज है फेडरेशन के अंडर, जो कि 5 रीजन में डिवाइड की जाती है डायरेक्शन के हिसाब से, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ और सेंटर। सेंटर में सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास सिटीज हैं और वो हैं शर्क और हैविंडाउ सिटी। ये जो 2 सिटीज हैं इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, और जहाँ पे हम हैं ईस्ट में वहाँ पे जो काफी फर्स्ट क्लास सिटीज हैं, मतलब हैं टोटल मतलब 5 फर्स्ट क्लास सिटीज हैं। स्काईसी अलायंस एक अलायंस है जिनमें ये 5 फर्स्ट क्लास सिटीज आती हैं। जो स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड पीपल हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाए। सेम टाइम पे ये अच्छा चांस होता है मेजर सिटीज के लिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बता पाए लोगों को कि कितने ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल है उनकी अपनी सिटीज के अंदर। ये कंपटीशन बताता है आउटस्टैंडिंग टैलेंट को, बच्चों का फ्यूचर दिखाता है एक तरीके से कि कितना ब्राइट और कितना क्या है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको टूर्नामेंट आर्क देखनी है तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो। वेल टूर्नामेंट तो अभी वो है क्या बोलते लेट है, अब थोड़ा सा आर्ट चेंज हो रहा है इसका, शायद अब से इम्प्रूव होने लगी है कॉमी के। तो स्टे ट्यून्ड, गिव मी सम सपोर्ट गाइस। तब तक के लिए बाय।